पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी शिरकत करेंगे। यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन है, पार्टी के कार्यकर्ता में उत्साह है। आप सहयोगी पार्टियों में हैं, तो आप लोगों ने कभी इसका विरोध नहीं किया कि ये निजीकरण जो हो रहा है, ये बेहतर नहीं है? आप कह रहे हैं कि मोदी हटाओ, अरे भाई किसको लाओ ये तो बताइए। हाँ, क्यों मोदी को हटाया जाए और कि बिहार के सभी जिलों में जिला सम्मेलन किया जाए। हम इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं ले रहे हैं। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज हमारे साथ जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा मौजूद हैं और उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम की तैयारी सीवान में जोरों पे चल रही है। सीधे चलते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ तैयारी चल रही है और किस तरह का प्रोग्राम है। ये हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का की ओर से पूरे बिहार के सभी जिलों में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन करना है। ये निर्णय हमारी पार्टी में हुआ है और अभी तक लगभग 15 जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो चुका है। सारण कमिश्नरी में 12 तारीख को गोपालगंज है, 13 को सीवान है और 14 को आपको छपरा जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। सीवान जिले की तैयारी के संदर्भ में पार्टी के जिला अध्यक्ष अब्दुल रिजवान साहब हैं, विस्तार से बताएंगे। लेकिन हम भी करीब एक सप्ताह से यहाँ कैंप किए हुए हैं। हम खुद ही सीवान जिले के 19 प्रखंड में हम गए हैं। हर जगह काफी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और मैं समझता हूँ कि 19 प्रखंडों से बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में कार्यकर्ता इस जिला सम्मेलन में आएंगे और इस जिला सम्मेलन में पार्टी के जो सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी शिरकत करेंगे। हम लोगों का सम्मेलन 12 बजे से शुरू होगा और 4 बजे इसका समापन होगा। सर, जिस तरीके से बारी-बारी से सब पार्टी अपना कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, क्या शक्ति प्रदर्शन के रूप में इसको देखा जाए? देखिए, वो हर पार्टियों का कार्यक्रम अपना अपना है। हम लोग तो कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी पार्टी का हाल ही में गठन हुआ है फरवरी महीने में। उसके बाद से हम लोगों ने राजनीतिक शिविर किया और राजनीतिक शिविर के बाद से निर्णय हुआ पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति में कि बिहार के सभी जिलों में जिला सम्मेलन किया जाए। हम इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं ले रहे हैं, बल्कि पार्टी को राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से पूरे कार्यकर्ताओं को गुलबंद करना है, एकताबद्ध करना है, ताकि जो आगामी जो लोकसभा का चुनाव है इसमें हमारी पार्टी मजबूती से हस्तक्षेप कर सके। आपकी पार्टी 2024 में क्या कितने सीटों पर लड़ने का निर्णय ले सकती है? क्या कुछ ऐसा बन रहा है ऐसा? देखिए, हमारी पार्टी एनडीए की पार्ट है। अभी सीट टू सीट कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पे भी बातचीत हो जाएगी तो हम लोग बताएंगे कैसे सीट पर लड़ेंगे। लेकिन हम लोग को अच्छा ही सीट मिलेगा, हम लोगों को उम्मीद है और जितना ही सीट मिलेगा हम लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे। एनडीए और इंडिया 2 खेमे में बँट गया है, इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि इंडिया तो अभी हाल ही में बेंगलुरु में लोगों ने उसका नाम दिया है, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई एजेंडा तो पेश नहीं किया गया है देश की जनता के सामने कि भाई किस कार्यक्रमों पर वो लोग एकताबद्ध हो रहे हैं, उनके पास विजन क्या है नेशन के सामने। रीज़न तो बता रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार, महँगाई, जन विरोधी जो ये आंदोलन है उसमें बीजेपी पूरी तरह से आगे आ गई है। मणिपुर जैसे दंगे को लेकर के भी हमलावर हो रही है कांग्रेस। देखिए, पहली बात तो ये है कि देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार तो कोई इशू है ही नहीं। कांग्रेस के राज में ही तो कॉमनवेल्थ से लेकर के बहुत सारे घोटाले हुए थे। यहाँ इस सरकार में, केंद्र सरकार में कोई एक भी घोटाला कोई गिना दे, कोई घोटाला तो नहीं है। ठीक है, महंगाई तो देखिए बराबर महंगाई कुछ ना कुछ रोज रोज, ये तो अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लोबल जो दुनिया बनी है और वैश्विक पूंजी जब से आई है तब से ये सब चीजें आप सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, कुछ महंगाई तो बढ़ेगी। हाँ, तो ऐसे हम लोग को देखना है कि भाई इंडिया जो है वो किस एजेंडे के साथ आ रहा है सामने, क्योंकि बगैर एजेंडे का कोई फॉर्मेशन क्या बनेगा, कोई गठबंधन क्या बनेगा। आप कह रहे हैं कि मोदी हटाओ, अरे भाई किसको लाओ ये तो बताइए। हाँ, क्यों मोदी को हटाया जाए और क्यों इंडिया को लाया जाए। आप देश के जनता के सामने रखिए और हम सीधे कह रहे हैं ना कि महंगाई जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, देश की सारी संपत्तियां दिनों दिन बिकती चली जा रही हैं। तो अब अगर ऐसे में अगर ये सरकार रहेगी तो देश में कुछ बचेगा नहीं। देखिए, जहां तक निजीकरण की बात है
ये 1991 में जब से न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी आई, जब से वैश्वीकरण का दौर शुरू हुआ, जब से फाइनेंस कैपिटल का दौर आया, उसके बाद से ही जो उस समय मनमोहन और चिदम्बरम साहब की जो जोड़ी थी, तो पूरी पॉलिसी में ही ये निहित है कि धीरे धीरे सब चीजों का निजीकरण होगा। जब राहुल जी कैम्ब्रिज में जाते हैं और भाषण देते हैं, तो यही तो कहते हैं कि मेरे ही आर्थिक नीतियों को मोदी जी लागू कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जहां तक निजीकरण का जो मामला है, देश की आर्थिक नीतियों से जुड़ा हुआ मामला है। और लेकिन आर्थिक नीतियों के सवाल पर कोई इंडिया का कोई डिफरेंसेस तो नहीं है। वो तो उन्हीं लोगों के जरिए, उसी मनमोहन और चिदम्बरम के जरिए लाई गई पॉलिसी है, उसी को मोदी जी तो लागू कर रहे हैं। खुद ही राहुल जी बोल रहे हैं इस बात को। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या कांग्रेसी जमाने में निजीकरण का दौर नहीं था? धीरे धीरे निजीकरण की तरफ ही ये देश बढ़ रहा है। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भाई देश की जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, उसको सार्वजनिक रूप से रहने दिया जाना चाहिए। खास करके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, परिवहन है, इसको जो है सार्वजनिक सेक्टर में ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसे आम जनता को ज़्यादा फायदा होगा। आप सहयोगी पार्टियों में हैं, तो आप लोगों ने कभी इसका विरोध नहीं किया कि ये निजीकरण जो हो रहा है, ये बेहतर नहीं है? देखिए, हमारी पार्टी जो है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि सार्वजनिक सेक्टर का निजीकरण हो। ये हमारा स्टैंड है। लेकिन भाई, गठबंधन का दौर ही चल रहा है, हम गठबंधन के एक छोटा हिस्सा हैं, है ना? पे चल रहे हैं कि समझौता करके आप गठबंधन में बने हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, उस सवाल पे हम देखिए, बहुत सारे सवालों पे हमारी अलग राय है, हमारा अलग ओपिनियन है, हमारा अलग स्टैंड है। लेकिन जब कोई भी गठबंधन बनता है तो कॉमन प्रोग्राम पर ही बनता है और उसको सारे लोग फॉलो करते हैं, लागू करते हैं। बीजेपी के एजेंडे से आपके एजेंडे में कितना फर्क है, क्या लगता है आपको? देखिए भाई, देश में जितनी पार्टियां हैं, अ, सबका अपना अपना एजेंडा है। हमारा भी हमारी पार्टी का एजेंडा है। हमारी पार्टी अभी बिहार केंद्रित पार्टी है। हम लोगों ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जो पेश किया था, राजगीर में जो राजनीतिक शिविर हुआ था, तो हमने कृषि के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, हेल्थ के सवाल सवाल पे और बहुत सारे मुद्दों पर हमने वैकल्पिक नीति लिया है और आने वाले दिनों में हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर आपके एमपीज जीत के आते हैं, तो रोजगार के बारे में क्या शुरुआत करेंगे, कैसे उसके बारे में? कि हमारे तो 4 एमपी जीत जाए तो और रोजगार तो भाई देश की जो नीतियां होती है उस पर लागू होता है। एक आध को एमपी चाह भी दें कि रोजगार का हम सृजन कर दें। देखिए, चुनाव जब आता है तो हर एमपी बड़ी बड़ी वादा करते हैं, लेकिन कर नहीं कुछ पाते हैं, क्योंकि सब कुछ देश की आर्थिक नीतियों से जुड़ा हुआ, एक दूसरे से अंतर संबंधित मामले रहते हैं। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे, जब हमारे लोग जीतेंगे तो हमारा क्या एजेंडा होगा, हम किन सवालों को उठाएंगे संसद में, हम ठोस करेंगे इस पर। जीरादेई काफी चर्चाओं में रहता है। अभी फिर हाल ही दिनों में एक विवादित बयान आ गया जिसको लेकर के काफी हो हल्ला हो रहा है। अमरजीत कुशवाहा ने कुछ बयान दे दिया जिसको लेकर के जबान काटने तक की बात आ गई। क्या लगता है आपको, ये जुबानी जंग जो है 2024 को लेकर के शुरू होगी? देखिए, अब मैंने दोनों ही तरफ से भाषा जो बिल्कुल अमर्यादित किस्म की है, और राजनीतिक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का ये भाषा नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि स्वस्थ राजनीति अगर किसी को भी करनी है तो एक राजनीतिक प्रतियोगिता हो, और राजनीतिक प्रतियोगिता में लोकतंत्र है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, एक दूसरे को पराजित किया जाए। लेकिन भाषा पर तो नियंत्रण सबको करना ही चाहिए। और मैं समझता हूँ कि दोनों ही तरफ से जो भाषा बोली जा रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। चलिए, आप चैनल को बहुत बहुत तो रिजवान अहमद भी जुड़े हुए हैं। रिजवान भाई, क्या तैयारी चल रही है? जिस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन की बात कर रही है, जिला का कमान आपके हाथ में है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 13 तारीख को जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है। उसमें हमारे राष्ट्रीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं। हम लोग पूरे प्रखंड में घूम रहे हैं, जिला में घूम घूम के पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि कार्यकर्ता सम्मेलन है। पार्टी के कार्यकर्ता में उत्साह है और हमको लग रहा है कि पूरे बिहार में नंबर 1 यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, जनता में भी उत्साह है और कार्यकर्ता में भी उत्साह है।
बीजेपी का भी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, कांग्रेस का भी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, आपके लिए एक कंपटीशन सा माहौल बन गया है क्या? कंपटीशन तो ये आप लोगों के नज़र में होगा, लेकिन मुझे सबसे आगे निकलना है। इसी का नाम तो कंपटीशन है ना कि सबसे आगे जी निकलना है। जी, इसी उम्मीद के साथ हम लोग भी चाहेंगे कि सबसे आगे, और यहाँ सिवान का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन 1 नंबर में जाए। क्या तैयारी चल रही है, क्या कुछ होगा, क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन है, नेता आएंगे, अपने कार्यकर्ता से बात करेंगे, कार्यकर्ता उनसे बात करेंगे, और यही है पूरे जिला में। हम लोग पूरे जिला को राष्ट्रीय लोक जनता दल में एक रंग में रंग देना चाहते हैं, और रंगाई शुरू भी हो गया है। पूरे जिला को दुल्हन की तरह हम लोग सजा रहे हैं, और नेता के आने पे भव्य स्वागत किया जाएगा। अभी जिस तरीके से गोलबंद लोग होते हुए दिख रहे हैं, तरह तरह की पार्टी अपने अपने तरफ लोगों को खींच रही है, आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी इसमें कितनी मजबूती से आगे आ रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं चैनल के माध्यम से, मुझे एक सिवान जिला के ही हमारे पूर्व विधायक जी हैं, संगठन उनसे सीखने का हम लोगों को मौका भी मिल रहा है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से पार्टी मजबूत होगी, और सबसे आगे हम लोग जाने का काम करेंगे। इलेक्शन भी लड़ने की कोई तैयारी आपकी है? लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि आप भी इलेक्शन के प्रबल दावेदार हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी तो जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे जो कमान मिली है, ईमानदारी से इसी को करना है, और आप या जनता में चर्चा जो हो रही है उसके बारे में मैं क्या कहूँ। पार्टी जिसको जहाँ से लड़ाएगी, जिलाध्यक्ष का जो मुझे जिम्मेवारी मिला है, ईमानदारी से काम करना। मौका मिला तो इलेक्शन लड़ेंगे? अब देखिए, पार्टी सर्वोपरि है, जिलाध्यक्ष सर्वोपरि नहीं है, पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी का निर्णय जो होगा, जिसको पार्टी लड़ाती है तो रहेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्ट 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें, 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।